नमस्कार। आज हम एक ऐसे प्राचीन रहस्य की परतों को खोलने जा रहे हैं जो शायद आपके घर की दीवारों में ही कहीं छिपा हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वास्तुशास्त्र की। ये वो विज्ञान है जो बताता है कि कैसे हमारे रहने की जगह मतलब हमारा घर कॉस्मिक एनर्जी के साथ जुड़कर हमारी किस्मत को, हमारे भाग्य को एक नई दिशा दे सकता है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या वाकई में आपके घर का नक्शा आपकी किस्मत का नक्शा भी बना सकता है? क्या दरवाजों की दिशा या कमरों की जगह हमारे भविष्य पर कोई असर डाल सकती हैं? सदियों पुरानी मान्यताएं तो यही कहती हैं कि हाँ, बिल्कुल डाल सकती हैं। और आज हम इसी की तह तक जाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये ऊर्जा की वास्तुकला आखिर है क्या। फिर गायब कमरे के एक बहुत ही यूनिक सिद्धांत को जानेंगे। इसके बाद दरवाजों का क्या महत्व है, इस पर नजर डालेंगे। फिर देखेंगे कि कौन से डिजाइन अच्छे हैं और कौन से नहीं। और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब आज के जमाने में कितना रेलेवेंट है। तो वास्तुशास्त्र आखिर है क्या चीज? देखिए, इसे सिर्फ इमारत बनाने के कुछ नियमों की किताब मत समझिए। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये हमारे आसपास जो इनविजिबल एनर्जी बह रही है ना, उसके फ्लो को समझने और उसे सही दिशा देने का एक पूरा विज्ञान है। वास्तु का जो कोर प्रिंसिपल है वो ये है कि अपने घर को ब्रह्मांड की लय के साथ अलाइन करना। मतलब जब हमारा बनाया हुआ एनवायरनमेंट प्रकृति के नियमों को फॉलो करता है तो इसका सीधा असर हमारी खुशी, हमारी सेहत और हमारी सफलता पर पड़ता है। अब एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट पर आते हैं, त्रिशाल ग्रह। जरा सोचिए, एक ऐसा घर जिसमें 3 तरफ तो कमरे हैं पर चौथी दिशा को जानबूझकर खाली छोड़ दिया गया है। ये कोई डिजाइन की कमी नहीं बल्कि एक बहुत सोचा समझा फैसला है। चलिए देखते हैं कि इस खालीपन का आखिर मतलब क्या है। तो इसमें जो पहला प्रकार है वो है हिरण्य या धान्य घर। इस डिजाइन की सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसमें उत्तर यानी नॉर्थ डायरेक्शन में कोई भी कमरा नहीं होता, जबकि बाकी तीनों दिशाओं में कमरे बने होते हैं। और इसका असर कमाल का है। हिरण्य घर को प्रेम और परिवार के विकास के लिए बहुत शक्तिशाली माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह घर में प्यार बढ़ाता है, वंश वृद्धि में मदद करता है और परिवार के लिए सौभाग्य लाता है। मतलब ये पूरी तरह से पारिवारिक खुशहाली पर फोकस्ड है। अगला है सुख क्षेत्र घर, और इसका तो नाम ही सब कुछ बता देता है, सुख का क्षेत्र। इस डिजाइन में पूर्व दिशा को यानी ईस्ट को खुला रखा जाता है, जहां से सूरज उगता है, और माना जाता है कि यहीं से सारी पॉजिटिव एनर्जी घर में आती है। सुख क्षेत्र घर के जो प्रभाव हैं वो और भी ज्यादा हैं। ये सिर्फ फिजिकल सक्सेस जैसे पैसा और फेम ही नहीं लाता, बल्कि मेंटल और इमोशनल पीस भी देता है। ये दुख और अटैचमेंट को दूर करने वाला डिजाइन माना गया है, जो इसे एक बहुत ही बैलेंस्ड और पावरफुल ऑप्शन बनाता है। लेकिन हर खाली दिशा शुभ नहीं होती। अब हम उन डिजाइन्स पर आते हैं जिनसे बचने की सलाह दी जाती है। इसमें पहला है विशाल घर, जिसकी पहचान है दक्षिण यानी साउथ डायरेक्शन का खाली होना। और यहाँ हमें एक साफ साफ चेतावनी मिलती है, दक्षिण दिशा को खुला छोड़ना अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि विशाल घर पैसों के नुकसान और हेल्थ प्रॉब्लम्स को बुलावा देता है। ये दिखाता है कि वास्तु में हर दिशा का बैलेंस कितना जरूरी है। त्रिशाल ग्रह का जो आखिरी प्रकार है वो है पक्षघ्न घर। इसकी परिभाषा भी सीधी है, पश्चिम यानी वेस्ट डायरेक्शन में कोई कमरा नहीं होना। विशाल घर की तरह ही पक्षघ्न को भी एक अशुभ डिजाइन माना गया है। तो यहां से एक सीधा सा नियम समझ में आता है, उत्तर और पूर्व में खुलापन पॉजिटिव एनर्जी को इनवाइट करता है, जबकि दक्षिण और पश्चिम में खुलापन एनर्जी को बाहर निकाल सकता है। इसलिए इनसे बचना चाहिए। चलिए अब इसमें एक और दिलचस्प परत जोड़ते हैं। घर की एनर्जी सिर्फ कमरों से ही नहीं बल्कि दरवाजों से भी तय होती है, या यूं कहें कि दरवाजों के ना होने से। ये एक और अहम वास्तु सिद्धांत है कि आपका मेन डोर कहाँ नहीं है। यहाँ 4 अलग अलग डिजाइन हैं जो दरवाजे की गैर मौजूदगी पर आधारित हैं। जरा ध्यान से देखिए, नंदियावर्ते जिसमें पश्चिम में दरवाजा नहीं है और वर्धमान जिसमें दक्षिण में दरवाजा नहीं है, ये दोनों ही सभी के लिए शुभ माने जाते हैं। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, स्वस्तिक घर जिसमें पूर्व में कोई दरवाजा नहीं होता, वो सिर्फ राजाओं या मंदिरों के लिए अच्छा है, आम लोगों के लिए नहीं। ये दिखाता है कि वास्तु कभी कभी खास जरूरतों के हिसाब से भी नियम बनाता है। और आखिर में है रुचक, जिसमें उत्तर में दरवाजा नहीं होता। तो हमने कमरों और दरवाजों के बारे में काफी कुछ सीखा। अब इन सबको एक साथ रखते हैं और एक सिंपल कंपैरिजन करते हैं कि कौन से डिजाइन हमारे लिए अच्छे हैं और किन से बचना चाहिए। देखिए, ये स्लाइड सब कुछ एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है शुभ डिजाइन, हिरण्य, सुख क्षेत्र, नंद्यावर्त और वर्धमान, जो पॉजिटिविटी और प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करते हैं। और दूसरी तरफ है अशुभ डिजाइन, विशाल, पक्षघ्न और जैसा हमने देखा आम लोगों के लिए स्वस्तिक, जिनसे सावधान रहने की सलाह दी जाती है। ये एक तरह से वास्तु का सार है एक नजर में। तो इन सभी प्राचीन नियमों का आज की मॉडर्न लाइफ में क्या महत्व है? चलिए उन मेन पॉइंट्स को एक बार फिर से दोहराते हैं जो हमें याद रखने चाहिए।
तो सबसे बड़ी बात यह है कि घर की दिशाएं वाकई में मायने रखती हैं। किसी कमरे या दरवाजे का ना होना भी एक बहुत पावरफुल डिज़ाइन एलिमेंट हो सकता है। और एक जनरल रूल के तौर पर उत्तर और पूर्व दिशाएं पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ी हैं, जबकि दक्षिण और पश्चिम के साथ थोड़ी ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। क्या आपका घर सिर्फ एक इमारत है, या ये आपकी पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए डिजाइन किया गया एक एनर्जी फिल्ड स्पेस है? ये सोचने वाली बात है ना? अगर आप भी वास्तु और ज्योतिष की इस फैसिनेटिंग दुनिया में और गहराई से उतरना चाहते हैं तो हमारे चैनल वास्तु ज्योतिष को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।